हेलो एवरीवन। आज देखते हैं एएसओ इन एमईए की एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितने अप्रॉक्स मिनिमम मार्क्स पर ये जॉब मिल सकती है। अभी जैसे सीजीएल का एग्ज़ाम हुआ 2024 मेंस, दो शिफ्ट में हुआ था, एक 18 तारीख को और एक 20 शिफ्ट को। ठीक है, तो फिर इसकी जनरल और सभी कैटेगरीज की देखेंगे। यूआर कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी और एसटी कैटेगरी। देखिए इसकी कट ऑफ तो बहुत हाई है और ये हमेशा से टॉप पोस्ट पे रही है, और इस साल जो है इतनी वैकेंसी होने के बाद भी कट ऑफ बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए अराउंड आप ये मान लीजिए कि अप्रॉक्स अगर आपके 341 मार्क्स हैं जो एनालिसिस करा है, उसके अकॉर्डिंग अप्रॉक्स 341 मार्क्स चाहिए होंगे इस जॉब को लेने के लिए, जनरल कैटेगरी के लिए। ठीक है, और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से कोई है तो 338, ओबीसी के लिए 338 नंबर। मतलब ये वो नंबर है कि अप्रॉक्स आपको इसके आसपास ये जॉब मिलने के चांसेस रहेंगे। एससी कैटेगरी में अगर किसी के 322 नंबर हैं तो चांसेस अच्छी रहेंगी, और एसटी कैटेगरी में 315। अब देखते हैं जिनका पेपर 20 तारीख वाली शिफ्ट को हुआ था, इसमें थोड़ा डिफरेंस था। एवरेज मार्क्स जो आए थे उसमें 4 से 5 नंबर का डिफरेंस था। ठीक है, और उसके बाद कुछ रॉन्ग क्वेश्चन भी हैं, तो इसलिए जो नॉर्मलाइजेशन होगा वो बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है। ठीक है, लेकिन स्टिल हम अभी इतना मान के चलते हैं कि 4 से 5 नंबर का जो एवरेज का डिफरेंस था, उतने सिनेरियो पर क्या हो सकता है। तो यहाँ तक कि अगर हम बेसिस लें तो जनरल कैटेगरी में अप्रॉक्स 344 मार्क्स चाहिए होंगे इस जॉब के लिए, जबकि 344 मार्क्स बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो एनालिसिस है उसके अकॉर्डिंग 344 ही आ रहे हैं। और ईडब्ल्यूएस 341, ओबीसी कैटेगरी में 341, एससी कैटेगरी 325, एसटी कैटेगरी 318। अब देखते हैं इसमें जब आप एज अ एएसओ इन एमई ज्वाइन करेंगे तो आपको वाइट पासपोर्ट मिलेगा। बाकी ऐसी कोई भी जॉब नहीं है जिसमें आपको वाइट पासपोर्ट मिलता है, ये एक इकलौती जॉब है सीजीएल में। और वाइट पासपोर्ट देखिए मिलता किसको है, ये आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए आपको ये मिलता है, क्योंकि आप हमारे देश के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। आपको वाइट पासपोर्ट इसलिए मिलता है, जब आप ज्वाइन कर लेंगे, यूज़ करेंगे तो आपको इसकी वैल्यू और पावर पता लगेगी, ये कितना आपको प्राउड फील कराएगा बाद में। अब एक बार इसकी वैकेंसी देख लेते हैं इस बार। टोटल वैकेंसी इसमें 181 है, और कैटेगरी वाइज देखते हैं। जनरल कैटेगरी में 90, ईडब्ल्यूएस में 18, ओबीसी कैटेगरी में 36, एससी कैटेगरी 23 और एसटी कैटेगरी में 40। तो ये टोटल वैकेंसीज हैं, 181 टोटल, और ये कैटेगरी वाइज। अब देखते हैं आपकी जब पोस्टिंग होगी वो कहाँ कहाँ पर हो सकती है, क्योंकि इसकी पोस्टिंग दिल्ली में रहती है। ठीक है, एक तो जवाहरलाल नेहरू भवन में, और दूसरी है पटियाला हाउस। और भी जगह हैं, दो ये काफ़ी फेमस है, मोस्टली लोगों को जवाहरलाल नेहरू भवन ही मिलेगा, कुछ लोगों को पटियाला हाउस, और कुछ लोगों को अदर प्लेसेस और हैं वो। उसके बाद देखिए मिलती है फॉरेन पोस्टिंग। और क्या फॉरेन पोस्टिंग मैंडेटरी होती है? देखिए आपसे पूछा जाता है, आप चाहें तो मना भी कर सकते हैं, उसके बाद आपको 2 साल के लिए मना कर दिया जाएगा कि आप फिर 2 साल के लिए अप्लाई नहीं कर पाओगे, कि अगर आपने एक बार डिनाई करते हो तो। और फॉरेन पोस्टिंग आपको देखिए मिलती है डिफरेंट कंट्रीज में। जैसे अभी इनिशियली आपको हो सकता है कि हार्ड पोस्टिंग मिल जाए, और फिर
कुछ सालों बाद आपको डिफरेंट जो अच्छी कंट्रीज़ हैं, डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, उनमें भी जाने का मौका मिलता है। और देखिए जो फॉरेन पोस्टिंग है, जब आप जॉइन करेंगे, उसके 2 साल बाद आप एलिजिबल हो जाते हैं जाने के लिए। काफ़ी बार ऐसा भी होता है डिपार्टमेंट आपको 2 साल से पहले ही भेज देता है। 2 साल में आपका होता है क्या, प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट हो जाता है। इसीलिए आप 2 साल बाद एलिजिबल हो जाते हैं, कभी-कभी 2 साल से पहले भी भेज देते हैं। और एक बात और, जैसे आप फॉरेन पोस्टिंग आपकी होने जा रही है, तो उससे पहले आपको एक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट देना पड़ता है। और ये लोग आपको 3 महीने के लिए ट्रेनिंग भी देंगे, वहाँ की जो नेटिव लैंग्वेज है, उसको सिखाने के लिए आपको सिखाया भी जाता है, सो दैट वहाँ पर आप कम्युनिकेट कर पाएँ। अब देखते हैं फॉरेन अलाउंस। आपको फॉरेन अलाउंस मिलता है, ठीक है? और रिस्क अलाउंस भी मिलता है। ये कहाँ मिलता है? ये स्पेशली उन कंट्री में मिलता है जो थोड़ी हार्ड पोस्टिंग वाली कंट्रीज़ हैं, जहाँ पर रहना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। जैसे मिडल ईस्ट कंट्रीज़ भी है, और भी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे थोड़ा डिफ़िकल्ट है एज़ कम्पेयर टू डेवलप्ड कंट्रीज़। और जो आपको वहाँ पर सैलरी मिलेगी, वो डिपेंड करेगा कंट्री के जो उनकी करेंसी है। पर आप ये मान लीजिए अप्रॉक्स 4 से 6 लाख सैलरी मिल जाती है जब आपकी फॉरेन पोस्टिंग होती है। और जो फॉरेन अलाउंस होते हैं, देखिए इन पे कोई टैक्स नहीं लगता है, कोई भी टैक्स नहीं लगेगा आप पर। आप सोच रहे होंगे कि इतनी ज़्यादा सैलरी क्यों? देखिए इस सैलरी का जो रीज़न है, वो ये कि डिपेंड करता है कि कौन-सी कंट्री में आप पोस्टेड करे गए। अब जो बाहर की कंट्रीज़ हैं, वहाँ पर एक्सपेंस भी उतने ज़्यादा हैं। तो इस वजह से ये देखा जाता है कि आपने जिस कंट्री में जाना है, उस कंट्री में आपका जो लिविंग एक्सपेंस है, वो कितना आ सकता है। तो उस अकॉर्डिंग आपको ये सैलरी मिलती है। जैसी कंट्री वैसा एक्सपेंस। बहुत ज़्यादा डेवलप्ड कंट्री होगी तो वहाँ पर एक्सपेंस भी बहुत ज़्यादा होते हैं। कुछ और बेनिफिट्स देखते हैं, जैसे आपके अगर 2 चिल्ड्रन हैं, तो उनको गवर्नमेंट की तरफ से फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करी जाती है, और आप उसी कंट्री में अपने चिल्ड्रंस को पढ़ा सकते हैं, किसी भी स्कूल में टिल 12th तक फ्री एजुकेशन, और सिर्फ 2 लोगों के लिए। अगर थर्ड चाइल्ड है, उसके लिए नहीं। अब देखिए जब आप एम्बेसी के मेंबर होते हैं, बाहर जब आप पोस्टिंग होते हैं किसी और कंट्री में, तो अगर बाय चांस आपसे कोई ऑफेंस हो भी जाता है, तो उसके जो चार्जेस हैं, वो आपके अपनी कंट्री के अकॉर्डिंग लगेंगे। जैसे आप इंडियन हैं, तो इंडियन गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग ही चलेगा सब कुछ। ये बात आपको पता होनी चाहिए। अब एक बार प्रमोशन देख लेते हैं। इनिशियली आप एज़ एएसओ जॉइन करेंगे। यहाँ पर आपका 4600 ग्रेड पे होता है। फिर आप असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की जगह सेक्शन ऑफिसर बन जाते हैं, और यहाँ पर आपका 4800 ग्रेड पे होता है। फिर आपका 5400 ग्रेड पे हो जाता है, और इसके बाद जो नेक्स्ट प्रमोशन है, उसमें आप बन जाते हैं अंडर सेक्रेटरी, और उसके बाद डेप्यूटी डायरेक्टर। यहाँ तक बहुत कम ही लोग पहुँच पाते हैं, काफ़ी बड़ी पोस्ट है ये। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप एसएससी से रिलेटेड किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, और आप एसएससी से जुड़े हुए हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको एसएससी से रिलेटेड हमेशा यूज़फुल कंटेंट ही प्रोवाइड करवाया जाएगा इस चैनल पर। थैंक यू।